So today we start with a new chapter, and that's related to it's chapter 18 of economics, price rise and consumer awareness. Now it's going to be very interesting but a very long journey of this chapter 18 to be completed. So let's see that first of all, प्राइस राइज इसके पहले हमने किया था लेसन 17 पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट then we also did who is said to be unemployed, who is said to be employed, and reasons of poverty and many more such terms we had passed through, and that also was reasonably a very long chapter. About 5 to 6 lectures we had initially, and then in revision also we did about 2 lectures. Here we start with our 18th chapter, price rise, one more economic hindrance. That is, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में अगर ऑब्स्टिकल्स जो आते रहते हैं, तो एक तो हमने ऑलरेडी देख लिया, जैसे मैंने कहा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके रीजंस एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए. उसके बाद और जो एक इकोनॉमिक डिफिकल्टी हम फेस कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एक जो ऑब्स्टिकल है, दैट इज प्राइस राइज. लेट्स सी एंड लेट्स इवन सी who is called a consumer, what are the rights of a consumer, what are the duties of a consumer, what is a government doing, what is a society doing to protect the consumer from getting exploited. Plus consumer को खुद को भी, I'm not saying be highly literate to be a consumer, but at least awareness होनी चाहिए एक अनपढ़ consumer में भी, right? He should know about what's going on in the market, what is the price of the product when he is going to buy. तो एक पे एक फ्री लिखा है या नहीं, और लिखने के बाद उससे मिल रहा है या नहीं वो चीज. You are going to enjoy, of course. It's a very interesting chapter, and so let's start. That is among many economic and social problems of our country. One is price rise. One is price rise. मतलब कि बहुत सारे हैं, उसमें से एक है प्राइस राइज, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री इंडिया. कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट राइज इन प्राइस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी एट अ हाई रेट इज कॉल्ड प्राइस राइज, विच इज द प्रॉब्लम. अब कंटिन्यूअसली और कॉन्स्टेंटली जब हम देखते हैं कि किसी फील्ड में, कोई प्रोडक्ट में, कोई सर्विस की प्राइस बढ़ती रहती है, राइट, एट अ हाई रेट, उसे हम कहेंगे प्राइस राइज. 2 रुपए में 2 पैसे बढ़ना इज नॉट प्राइस राइज. थोड़ा बहुत प्राइस राइज गवर्नमेंट अलाउ करती है, दैट इज 3% ऑन एन एवरेज, अप्रॉक्स 3% प्राइस राइज गवर्नमेंट अलाउस, तभी जाके कंट्री डेवलप होगी, लोग डेवलप होंगे. लेकिन जब लोग 10%, 20%, 50%, बहुत कुछ जब लोग प्रॉफिट करने लगते हैं, that brings a problem to the development of the people and the country, and that also lot many examples we are going to enjoy. But price rise along with stability, see I told you just now 3% price rise along with stability, मतलब कभी 3 हुआ, कभी 6 हो गया, फिर वापस 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर वापस 3% आ गया. That is called नॉन स्टेबिलिटी. हम कह रहे हैं प्राइस राइज होनी चाहिए अलोंग विथ स्टेबिलिटी. वो एडवांटेजेस है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. जनरली इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रोड्यूसर्स. अब देखो, बहुत ध्यान से मेरा हर एक डायलॉग सुनना होगा. The moment you don't understand, just pause, note down your difficulty, और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, राइट, चलो तब भी तुम भूल गई, तो कुछ ऐसा करेंगे कि पूरा चैप्टर होने के बाद भी हम एक लेक्चर, लाइव लेक्चर रख रहे हैं फॉर ओनली योर डाउट सॉल्विंग. वहां पे भी तुम डाउट सॉल्व करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें डे टू डे जब भी हम जैसे वीडियोस हमने भेजे आपको, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर टाइम में देखने होंगे. Am I clear? So let's move ahead. बाकी का मैं
लाइव लेक्चर में बताऊंगी. So generally, increase in price results in increasing profit of organizers and producers. For example, ये pen. Now this pen, say that the producer is selling, उसे उसकी कॉस्ट प्राइस है उसकी फैक्ट्री में 2 रुपए की, लेकिन 2 रुपए में तो बेचेगा नहीं. बेचेगा कितने में? 3 रुपए में. होलसेलर है, ही इज अ नॉट होलसेलर, ही इज अ फैक्ट्री ओनर. तो वो लाखों बना के बेच रहा है एक साथ मार्केट में होलसेलर्स को. तो बेचा उसने 3 रुपए में, मतलब 1 रुपया प्रॉफिट. अब 2 साल के बाद या 1 साल के बाद यही पेन या कोई नई पेन जब वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो बाहर से जो रॉ मटेरियल है या जो इलेक्ट्रिसिटी वो बाय कर रहा है, वॉट एवर, उसकी प्राइस इंक्रीज हो चुकी है. अब यही 2 रुपए में उसने 3 रुपए में बेचा था पहले 2 रुपए की पेन. इस बार उसे ये बनी ही 3 रुपए में, तो थोड़ी ना 3 में बेचेगा, वो 4 में बेचेगा. अब होलसेलर्स उसे बेचेंगे 6 में, और रिटेल शॉप वाले जिन्होंने होलसेलर से खरीदा है वो बेचेंगे 15 में. द रीजन, इतना वास्ट फर्क. रिटेलर की शॉप एसी शॉप होगी, या उसने बहुत सारे सेल्समैन रखे हैं, या उसने बहुत सजा धजा के अपनी शॉप को ब्यूटिफाई किया हुआ है सो दैट मोर कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड. देयर आर लॉट मेनी रीजंस. ये तो मैंने सिंपल एक पेन का एग्जांपल दिया है. यू कैन टेक दिस एज एसी, this as a car, right? I can't bring a car and show to you over here. I can't bring that big AC. हाँ, AC मैं अपना लैपटॉप घुमा के तुम्हें दिखा सकती हूँ, but that you already know what's an AC. तो हर बार हम एक प्रोडक्ट लेंगे, anything that is handy for me over here on my this table in my recording room. ठीक है? So वैसे काफी चीजें हैं यहाँ पे. बुक्स है, माउस है यहाँ पे, और हम कभी ये पानी का ग्लास भी लेंगे फॉर एग्जाम्पल, राइट? जब बहुत ही छोटी सी चीज होगी तो मैंने यहाँ पे सब रेडी भी रखा हुआ है. थोड़ा बहुत तो हम लेंगे ये छोटा सा शार्पनर. फिर कभी हम ईयरफोन भी ले सकते हैं. सो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस. बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम भी कभी ले आना लाइव लेक्चर में ऐसे एग्जाम्पल्स, ठीक है, जब हम डाउट सॉल्व करेंगे पूरे 1 घंटे तक. सो अब जब भी प्राइस राइज होगी तो प्रॉफिट तो होना ही है ना. 2 रुपए में मैंने खरीदा, और अगर मुझे उसे 2 रुपए में ही बेचना है तो मैं खरीदूंगी क्यों और मैं बेचूंगी क्यों? ऊपर से तो मेरा लॉस आ रहा है. तो 2 रुपए में मैं खरीदूंगी, मैं एटलीस्ट 2.10 में, मतलब 10 पैसे ज्यादा लूंगी, या मैं 3 रुपए में बेचूंगी, या मैं 5 रुपए में बेचूंगी. इट विल डिपेंड, right? Who's the seller? Now, तो प्रॉफिट तो बाय कोई भी काम करेगा. आस्क योर पेरेंट्स whenever they move out for job या अपने बिजनेस या प्रोफेशन में, तो वो कमा के आते हैं, तो पूछना कि लॉस करके आए या प्रॉफिट, पूछना मत. इट्स जस्ट एन एग्जांपल. नेचुरली प्रॉफिट. दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग ओवर योर लिसनिंग टू द ट्यूशन लेक्चर्स. तभी जाके तुम्हारे पापा फीस भर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट कर रहे हैं. बट then there are non-economic activities that we had already done, like your mother's activity which is non-economic. लेकिन सबसे ज्यादा valuable कौन सी है? I would always say that non-economic activity of your mother 24/7 is more valuable. but वो non-economic हुई और हम पढ़ाई कर रहे हैं economics की, तो यहाँ पे emotions हम लेके नहीं आ पाएंगे, right? कभी कभी बीच में ले आएंगे मम्मी को भी emotionally, but not always. यहाँ पे सिर्फ पैसों की loss profit इसकी बात होगी. Clear? Because of this undecided profit, they get opportunity to set up new production unit. अब कभी ऐसे भी हुआ, like for example, undecided profit. ग्रेनरी शॉप या सब्जी मार्केट या फ्रूट वाले या कई सारे ऐसे लोग ये कोविड टाइम पीरियड में 8 महीनों में, इनिशियली 3 months, जब गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद करवा दिया था एक्सेप्ट नेसेसिटी शॉप, सबसे बड़ा फायदा उठाया उन्होंने. अब ये थोड़ी ना मार्च में उनको पता था स्टार्टिंग में कि हम अगले साल 3 महीने 4 महीने बहुत प्रॉफिट करने वाले हैं ड्यू टू कोरोना की एंट्री की वजह से. नो, दे डिडंट नो. इट वाज अनडिसाइडेड प्रॉफिट. तो कई तरह के अनडिसाइडेड प्रॉफिट होते हैं जो हमने कभी डिसाइड नहीं किया था कि हम 2 के 4 लेंगे, हम 2 के 3 ही लेने वाले थे. यहाँ पे एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूं. हमने लिए 2 के 4, अर्थक्वेक आया, सुनामी,
तो कई ऐसे ग्रेनरी शॉप, मिल्क पैलेस मतलब मिल्क स्टोर्स एंड डेयरीज एंड वो लोग काफी बड़ा फायदा उठा लेते हैं इस मोमेंट पे, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू बाय फ्रॉम देम। और इस टाइम का तो तुम्हें पक्का एकदम बाय हार्ट हो गया होगा सिनेरियो, फर्स्ट 3 months ऑफ अ कोविड टाइम पीरियड। तो सॉरी, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट दिस अनडिसाइडेड प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बहुत कमाए, कहाँ डालेंगे, और एक शॉप खरीद लो, राइट? एक नया प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया, नई या नया ग्रेनरी स्टोर स्टार्ट कर दिया, या नई एक सब्जी मार्केट स्टार्ट कर दी, सब्जी मार्केट में एक शॉप खरीद के, lot many things people can do. Profit amount increases when production cost is less than price rise. इतना ही करो पहले। दिस चैप्टर इसीलिए टाइम लेने जा रहा है बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन एंड वर्ड यू आर गोइंग टू फोकस अलॉन्ग विथ मी। प्रॉफिट कब इंक्रीज होगा? अगर प्राइस ज्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, या प्रॉफिट ज्यादा होगा। मतलब प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल चलो हम ऐसे लेते हैं, प्रॉफिट अमाउंट, टेक इट इन अ वेरी सिंपल वे। प्रॉफिट कब इंक्रीज होगा? व्हेन योर प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब सीपी इज लेस देन सेल प्राइस। सीपी अगर एसपी से, तुम्हारा मैथ्स, सीपी इज लेस देन एसपी, राइट? इफ सीपी is less than SP, right? तो हुआ प्रॉफिट, राइट? लेकिन अगर CP is more than SP तो ये बन गया लॉस हमारा। तो हमें इकोनॉमिक्स में ये फॉलो करते हैं, लेकिन कभी ये भी हो जाएगा, बाय चांस लॉस भी आ सकता है इकोनॉमिक्स में। एट प्रेजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट कैसे होगा। प्रॉफिट कब इंक्रीज होगा? जब भी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज्यादा होगी, राइट? सो द प्रोड्यूसर गेट्स नाउ द एनकरेजमेंट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। अब मैं ज्यादा प्रॉफिट करती रहूंगी तो मैं इन्वेस्ट करूंगी, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट करूंगी ही नहीं, बहुत कम कर रही हूं, 2%, 3%, तो सिर्फ मेरी फैमिली के खर्चे में उठा पाऊंगी। बट अगर नए इन्वेस्टमेंट करने हैं और ज्यादा डेवलप करना है तो प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। This is what the producers in the market they are doing. Now what is CP? Now this particular product, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, और चलो कुछ तुम्हें अच्छा सा दिखे वैसा कुछ लेते हैं। दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ माइन से इज वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ले लो, इसे मैं प्रोड्यूस कर रही हूं अपनी फैक्ट्री में। अब इसका सीपी मतलब क्या कि रॉ मटेरियल प्लस एक महीने में, लेट्स टेक कि एक महीने में मैं ऐसे 1000 पीस बनाती हूँ। जस्ट टेक अ स्मॉल नंबर, 1000 पीस बनाए एक महीने में, 30 डेज में। दोज हु आर गुड एट मैथ्स जल्दी से कैलकुलेट कर ही लेंगे, मुझे पता है। तो 30 डेज में 1000 पीस। लिसन केयरफुली। सेकेंड, नाउ इट सो हैपेंस इज इसकी सीपी में कैसे कैलकुलेट करूंगी? इसका रॉ मटेरियल आया, मैंने खरीदा, कलर कॉम्बिनेशन, उसके लिए मटेरियल लिया, अंदर की स्प्रिंग अगर यूज हुई है तो उसका एक अलग रॉ मटेरियल, मतलब सारा रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, वो ऐड करूंगी एक महीने की कि कितना बिल आया सिर्फ इसे बनाने के लिए, 1000 पीस बनाने के लिए, प्लस टेलीफोन चार्जेस, कितने कॉल्स किए सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में। हाय हेलो वाले फोन कॉल्स ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर 1000 पीस को बनाने में कितना खर्चा हुआ। तो लाइट बिल, टेलीफोन बिल, रॉ मटेरियल हर एक, and transportation charges and everything I'll add. Suppose who are 500. Now 1000 piece in 30 days, that is, और cost price निकली 500 rupees एक महीने में, मतलब कि एक पीस कितने का पड़ा? तो 1000 डिवाइडेड बाय 500, तो 2 rupees, बराबर? समझ में आ रहा है? नाउ 2 rupees का एक पीस,
मैं तो ये हुआ कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस मेरी है बिकॉज मैं ऑन अ वास्ट स्केल लाखों पीस बना रही हूं, तो 2 रुपीज की चीज मैं 4 में होलसेलर को दे रही हूं, मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ 2 रुपए। अब ऐसे मैं तो वास्ट स्केल पे बना रही हूँ, लाखों पीस एक महीने में, तो ये 2 रुपए का फायदा बहुत बड़ा है, राइट? मतलब मैंने लाखों कमाए। अगर मैं सिर्फ 50 पैसे लेती, मतलब 2 रुपए का ये कॉस्ट प्राइस वाली चीज मैं 50 पैसे, मतलब 2 रुपीज 50 पैसे में बेचती, 50 पैसे प्रॉफिट, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ, घर खर्च हो रहा है ठीक से, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट करना है, ज्यादा डेवलप करना है, तो मैंने 1.5 रुपया और ऐड किया, मतलब टोटल 2 रुपए की चीज को मैं 4 में बेच रही हूँ, तो 2 रुपए प्रॉफिट, एक महीने में लाखों का प्रॉफिट। अब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ और एक छोटी सी फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ नया प्रोडक्शन। अंडरस्टूड? एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। अब देखो, द मोमेंट मैंने नया एक फैक्ट्री शेड डाला, तो नई मशीनरी लेके आई, अब वहां पे कौन बैठेगा? इस फैक्ट्री वाले थोड़ी बैठेंगे जहां पे मैं काम करवा रही हूं। अब नई फैक्ट्री के लिए, दो इज अ स्मॉल वन, बट उस नई फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ने लगी, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, लोगों को काम मिलने लगा, ठीक है? तो नए लोगों को काम मिल रहा हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, पॉवर्टी लेवल कम, लाइफस्टाइल बेटर हो रही है कई लोगों की, तो ये फायदा हो रहा है। ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, producers, organizers, businessmen can increase the salary of their employee. वेज मतलब सैलरी। अब होता क्या है कि ऑर्गेनाइजर, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जाम्पल मी, जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो नेचुरली प्रॉफिट जब बढ़ेगा मेरा, क्योंकि मैंने अपना कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस ज्यादा लगाया, तो मुझे काफी प्रॉफिट हुआ, मैंने नया इन्वेस्टमेंट किया, लोगों को, नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ी और मेरी इनकम बढ़ी, तो नेचुरली मेरे एम्प्लॉयज मतलब मेरे वर्कर्स को अब मैं क्या करूंगी? ज्यादा सैलरी तो दूंगी ही। दस ड्यू टू इंक्रीज इन देयर इनकम, मतलब मेरी इनकम तो बढ़ी, मैंने उस प्रॉफिट में से अपने एम्प्लॉयज की भी सैलरी बढ़ाई, मतलब उनकी इनकम बढ़ी, लास्ट ईयर से इस साल उनकी सैलरी बढ़ी, तो क्या होगा? उनके हाथ में ज्यादा पैसे होंगे, परचेजिंग पावर इंक्रीजेस। लास्ट ईयर तक जो चीजें नहीं बाय कर सकते थे वो इस साल उन्होंने बाय किया क्योंकि इनकम बढ़ी। फॉर एग्जाम्पल, when I just had 20 years back only one student, तो मेरी पे कितनी थी एक महीने में? मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस पढ़ाओ, 250 rupees, right? In Ahmedabad it was, of course. When we shifted, it was just at that time I started with one single tuition, then it increased, तो उसी की फैमिली के और 4-5 बच्चे, काका, मामा, बुआ, अब आगे बढ़ते 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 करते यू कुड सी, तो तब initially for 10 years, I would say 10 to 12 years, it was a very, I would say a very great period for me, a very enjoyable period because it was lots of hard work. आज भी hard work है, but that time it was, I used to move out to different institute and सबके घर पे जाके tuition करना, and that was a very different life that I had seen, where there was plus minus everything. I would not say good or bad because everything I have taken it as very goody goody. तभी जाके आज जो मिल रहा है यहाँ पे, इतने सारे बच्चे, उनका प्यार and lot many goody goody things, it's all because of those initially 10 years जो भी, या 12 years, I would say more than 12 years it was, and it was कि तब जो हम नहीं बाय कर सकते थे, मतलब कि कूलर लाने की हैसियत नहीं थी, 2 ड्रेस के ऊपर 3rd ड्रेस लाने की कैपेसिटी नहीं थी, बाहर रेस्टोरेंट या रास्ते पे लारी के पास खड़े रहने की कैपेसिटी नहीं थी, because whatever the small amount earning was going towards my daughter's fees, they were in school at that time, so somewhere or the other that lifestyle, right,
with less money. लेकिन जैसे 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 increase होने लगा ना, I would like to give you one more example. It was fixed कि हाथ में है हर संडे 50 रुपए, तो घर से बोल के निकलते थे खाना है तो ये फिक्स एक पर्टिकुलर छोटी सी कॉर्नर पे एक रेस्टोरेंट है, दैट इज एट पॉलिटेक्निक, इडली डोसा मिलता है वहां पे, एंड वन कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक के लिए घर से ही मना, क्योंकि उतने पैसे नहीं होते थे। 9 रुपीज की 1 इडली, तो चारों लोग एक एक इडली खाते, 9 4 36। अब बचे कितने, कैलकुलेट, राइट, 14 रुपीज आउट ऑफ 50। तो खुश होते थे, चलो आज 14 बचा है, लेकिन नो कोल्ड ड्रिंक नथिंग, सीधे घर पे आ जाओ। दिस इज हाउ, मतलब 50 के ऊपर एक पैसा भी गया तो शायद दे नहीं पाते, होते ही नहीं थे पैसे। Today, if it is even 5,000, I would go and eat in a restaurant. So that is, I'm really once again thankful to all my loving children. It's all because of my past, present, students, or the future mein aane wale hain. Let me thank them in advance. And to your parents, of course, who have made my life a very full of happiness, I would say, and love from you all. तो दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल। तो तब की लाइफस्टाइल जब भी मैं कंपेयर करती हूँ, व्हेन आई लुक बैक मतलब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, बट वो जब याद आता है तो वी ऑलवेज, इवन माय डॉटर्स से, कि कैसे रास्ते पे से ना फुटपाथ पे जो कपड़े बिकते थे वो उठाते थे, वहां पे जो जूते मिलते थे बस वहीं से उठाना, 100 रुपए का जूता और वही पहनना था। सो वी यूज्ड टू बाय क्लोथिंग्स एंड शूज एंड ऑल दैट फ्रॉम सिटी, यू नो, ऑल द वे गो टू सिटी, कहीं पे वहां पे फुटपाथ पे जो चीजें बिकती थी वहीं से उठाओ सामान। पैंटलून वेस्ट साइड का तो सिर्फ विंडो शॉपिंग करके उसका बोर्ड देख के घर पे आ जाना। बट इट वॉज माई ड्रीम दैट वन डे आई विल मेक माई सेल्फ with your support, I'll come to that level where I can take entry in all this shop and go to the best of the restaurant. ठीक है ना? So really, I'm still very, I'll be always thankful to my student and their parents. The life that I am enjoying, my family is enjoying, is just all because of you. So let's move ahead. तो ये है लाइफस्टाइल जो मैंने समझाया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, तुम्हारे भी पिकअप करेंगे, मेरे भी वापस दूंगी और कोई नया एग्जाम्पल, नया नहीं है तो पुराना ही, बट फॉर यू इट मे बी न्यू। सो अब जब मेरी परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई, नेचुरली आई एम गोइंग टू स्पेंड इट, आई एम गोइंग टू रेज माई लाइफस्टाइल। ऐसे नहीं कहूंगी वो पहले भी यही खाते थे यही जाते थे मैं आज भी वही करूंगी, नो। Everybody wants to develop, everybody loves to buy new things, better things, lifestyle better karo, the same thing we also did. And then more economic development, there is more family development, better education to the children. I could buy this laptop, तो शायद आज जाके I could earn, I could continue my tuitions due to this technology जो अभी है घर में। Otherwise लैपटॉप तो लाने का दूर दूर तक सोच ही नहीं सकते थे। तब लैपटॉप नहीं था, एटलीस्ट कंप्यूटर था, राइट? लैपटॉप की तो बात तब भी दूर ही थी, 20 years back. So you can say that yes, purchasing capacity increase होती है employees की, so money spent on the use of commodity increases. अब मेरा commodities, products, services पे पैसा खर्च करना बढ़ने लगा, resulting in a better lifestyle. और फिर उससे मेरा डेवलपमेंट होगा नेचुरली, बिकॉज नाउ आई एम हैप्पी, आई वर्क मोर, आई स्टिल वर्क मोर एंड मोर एंड मोर, डे एंड नाइट, अर्न मोर एंड पे द टैक्स, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जितनी एक बेहतर लाइफ हम जिएंगे, हमारा माइंड फ्रेश होगा, वी आर हैप्पी, वी विल वर्क मोर, वी विल डेवलप मोर, वी विल अर्न मोर, and when we earn more, we will make other people also earn more by providing them more salary and providing more employment to more people. Like there was no one initially to come and support me, it was only me and me. Then maybe after 10-11 years of my tuition, then an entry was taken by Kushan's Rohit sir, and but I did not pay him naturally. तो कोई tutor nothing, because I didn't have that much amount to pay to the tutors. And then after some 12 years or something, फिर जाके कहीं पे एक मेरी ही पास आउट स्टूडेंट आई मुझे सपोर्ट करने, and then I used to pay her, and then slowly you could see, now you all know where the institute is standing due to the support of everyone.
एंड तो ये लाइफस्टाइल देखो, अब मैंने 3 लोगों को काम दिया, उसके अलावा जेरोक्स वाले को काम दिया, उसके अलावा चाय जो चाय वाला आता रहता है उसके काम दिया, उसके अलावा नीचे एक शॉप है जहाँ पे 5 स्टार मिलती है, उसे भी हर साल में 3-4 बार काम मिल जाता है, बिकॉज आई हैव द हैबिट ऑफ यू नो, मेरे पुराने बच्चों को पता है कुछ भी अच्छा हुआ तो चलो 5 स्टार खिला दो, किसी बच्चे ने कुछ अच्छा जवाब दिया चलो बड़ी सी किट कैट दिला दो, या है ना एनीथिंग एनीथिंग दैट ऑल ऑफ माई दिस डियर चिल्ड्रन नो। तो चलो दुकान वाले को एक फायदा हुआ, लेकिन अगर मेरी ही इनकम ना बढ़े तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊं और मैं क्या खाऊं? आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ व्हेन एनी पर्सन डेवलप्स तो कंट्री अपने आप डेवलप होती है, क्योंकि वो जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा एंड द कंट्री डेवलप्स. So it can be said that stable price rise is very, very important pre-requirement, prerequisite for the development of our country. मतलब प्राइस राइज तो होनी ही चाहिए, लेकिन मैं कहूं कि मैं लास्ट ईयर 10,000 लेती थी और इस साल मैंने 17 ले लिए, नो इट्स नॉट दैट. अभी 17 ले रही हूं तो अगले साल प्लस 1,000, इट मीन्स हार्डली 17,000 पे कैलकुलेट करो कि 1,000 अगर मैं बढ़ाती हूं तो कितना परसेंटेज बढ़ा. इट्स अ वेरी 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 नॉमिनल. तो इन दिस 20 years यू कुड सी कि 10 के 17 हुए 20 साल में, तो इट इज इक्वल टू वेरी लो प्राइस राइज परसेंटेज, राइट? दिस इज व्हाट वी आर आई एम ट्राइंग टू जस्ट शो यू इन इकोनॉमिक्स. एग्जाम्पल दे रही हूं, जस्ट एन एग्जाम्पल. तो प्राइस राइज इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाले उस चीज को बाय कर सके, नहीं तो उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी. कंपल्शन में बाय कर लिया तो इट विल बी अ प्रेशर ऑन देयर हेड फॉर देम. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है. तो मार्केट में अगर प्राइस रेट धड़ाम से बढ़ गया तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, लोग डेवलप नहीं होंगे. तो एक स्टैटिक प्राइस राइज, एक नॉमिनल प्राइस राइज विल ब्रिंग अवर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द country. Now, when there is noticeable increase in price level of commodity or services invariably and continuously at high rate, invariably मतलब static नहीं है, 3 की जगह पे 4 हो गया, कभी 5 हुआ, 2 महीने के बाद 10 हो गया, फिर वापस 2 महीने के बाद 8 हुआ, फिर 6 हुआ, ना invariable, up and down and continuously at high rate. So when there is noticeable increase in the price level of commodity or services in a different way and continuously, वो बढ़ता ही रहेगा. कई बार ऐसे भी होगा कि बढ़ता ही रहेगा, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है वो प्राइस राइज at high rate, that also, then the production of instantaneous commodities, instant use करने वाले commodities and services do not increase, but supply of money increases speedily. अब देखो होगा क्या जब तुम देखते हो कि प्राइस कई प्रोडक्ट और सर्विसेज के इंक्रीज हो रहे हैं. प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा उस टाइम. पे अटेंशन वंस अगेन, आई एम रिपीटिंग, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा नेसेसिटीज का. फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटी, let me take it as example ले रही हूं, this necessity, right? Now when I take this as a necessity product जिसके बिना नहीं चलने वाला, so now इसमें पानी है, ना कि थम्स अप एंड अदर एनी कोल्ड ड्रिंक, ना इसमें मिल्क शेक है. इट्स अ ग्लास विद सम नेसेसिटी. तो ग्लास एक नेसेसिटी प्रोडक्ट है ऐसे मान लो, ठीक है. नाउ दिस ग्लास का प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला वेरी इंस्टेंटली. यहाँ कोई एग्जाम्पल लेते हैं, वीट ज्वार बाजरी मेज, ऑफ कोर्स चलो वेरी इजी एग्जाम्पल वी कैन टेक. अब ये सारी जो नेसेसिटीज है लाइक एनीथिंग, टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड अदर नेसेसिटीज यू कैन टेक, लॉट मेनी नेसेसिटीज आर देयर, दवाइयां हैं. तो ये सारी चीजें तो हम एक सिंपल कॉमन एग्जाम्पल ले लेंगे, वीट एंड राइस या ऑयल सीड्स एंड ऑल. तो ये एकदम से इंक्रीज नहीं होगा प्रोडक्शन. तुम कहोगे वो वीट कम पड़ रहा है, वीट के वीट फ्लोर मतलब जो आटा बनाने वाली फैक्ट्रीज होती है, फ्लोर मिल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उनको वीट कम पड़ गया, चलो चलो जल्दी जल्दी ग्रो कर दो, चलो प्रोड्यूस करो. विल इट बी प्रोड्यूस ओवरनाइट? नो. तो प्रोडक्शन ऑफ सच
necessities will not increase instantly, लेकिन उसकी प्राइस, उसकी जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस बढ़ती रहती है मार्केट में, तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी तो इंक्रीज हो गई, क्योंकि लोगों ने, जिन्होंने ये चीजें बेची हाई प्राइस पे, उनको तो फायदा हुआ. Thus, excessive amount of money is used on comparatively less commodity. अब होगा क्या? अब प्राइस बढ़ गई, तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास, हम ज्यादा चीजों पे पैसा खर्च करना थोड़ा बंद कर देंगे. तो इस तरह से जब भी प्राइस राइज होती है, उन चीजों की प्राइस राइज जहां पे प्रोडक्शन एकदम नहीं बढ़ेगा लेकिन प्राइस राइज हो रही है, वो उसे हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. हाई डिस्टर्बेंस इन प्राइसेस, बहुत प्राइस बढ़ने लगी, खर्चा होने लगा, इनकम एंड कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड द एलोकेशन जनरेट सीरियस इनइक्वालिटी इन इकोनॉमी. मतलब प्राइस का बढ़ना, सिंपल ले लो, यहाँ पे इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है. सिंपल, जब प्राइस बढ़ेगी, लोगों की इनकम उतना खर्च नहीं कर पाएगी, इतनी कम इनकम है या एवरेज इनकम है, वो इतना खर्चा नहीं कर पा रहे, तो पूरे मार्केट में हम देखेंगे कि केओस फैल जाएगा, लोग नहीं बाय कर पाएंगे. 50 का पेट्रोल कल अगर तुम लेने जाओ, अपना टू व्हीलर या 4 व्हीलर लेके अगर तुम पेट्रोल फिलअप करवाने जाओ और वहां पे लिखा है 70 रुपीज, ये राइट्स हो जाएंगे पूरे सिटी में या पूरे कंट्री में. अगर पूरे कंट्री में ऐसा कुछ हो रहा है तो केओस क्रिएट होगा इकोनॉमी में, इनइक्वालिटी, रिच बिकम्स रिचर, पुअर पुअर. In such condition, price rise acts as a difficulty in development of a country. तो कंट्री में प्राइस राइज कब अच्छा है? नॉमिनल, जो मैंने कहा 3%, चलो 4%, लेकिन 10, 12, 15% तो प्रॉब्लम आ जाएगी. लाइक कोविड टाइम पीरियड का बेस्ट एग्जांपल देखो. लास्ट ईयर तक तो बच्चों को ये एग्जांपल भी नहीं दे पाते थे, कोविड था ही नहीं, क्या है वो भी नहीं पता था. This year at least you have very nice example over here of COVID, कि स्टार्टिंग के 3 महीने और बीच में भी जब लॉकडाउन आया 2 दिन के लिए, सैटरडे संडे पूरा कर्फ्यू, जस्ट अबाउट 15-20 डेज बैक, तो तब भी लाइन लगने लगी, लोग ऐसे निकल पड़े और कार भर भर के घर पे लाने लगे जैसे कभी मिलने ही नहीं वाला हो. दैट इज व्हाट दे डिड इनिशियली 3 months. बेचारे नरेंद्र मोदी जी बोलते बोलते थक गए अपने लाइव भाषण में कि भैया मत इतना भरो, बिकॉज सी दैट इज इकोनॉमिक्स. उन्होंने ना कहा था मत भरो, सारी चीजें टाइम पे मिलेगी, लेकिन इनसेंसिबल लोगों के पास दिमाग कम है यूज करने के लिए. दे नेवर थॉट ऑफ द अदर कैटेगरी पीपल, दे नेवर थॉट ऑफ द मिडिल क्लास पीपल जो हाई प्राइस राइस पे नहीं बाय कर सकेंगे. उन्होंने इतना भरा अपना घर, इतना भर लिया कार. आई माई सेल्फ आई हैव सीन समवेयर कि लोग जैसे इट वॉज लाइक अप्रैल मई में कुछ ऐसा, कुछ मैं लेने नीचे गई थी एंड आई सॉ कि एक लेडी ने अपने कार में बड़ी बड़े सैक, मतलब जो कोथड़ा बोलते हैं ना, गुणी, वो भर भर के उसने गेहूं डाल दिए थे. माय गॉड, मतलब कि जैसे कभी गेहूं आने ही नहीं वाले हैं इंडिया में, या कभी इस दुनिया में हमें ये सारी चीजें नेसेसिटी नहीं मिलने वाली. इट वॉज वेरी वियर्ड ऑफ दोस पीपल, बट आई कुडंट टेल हर एनीथिंग दैट डोंट डू दिस. अब ऐसे लाखों लोग इंडिया में थे या पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने ये काम किया. हम इंडिया की बात करेंगे. अब जैसी ये चीज उन्होंने दे दी, अब वहां पे बीट फटाक से सपोज खत्म हो गया तो दूसरे दिन थोड़ी ना प्रोड्यूस होके आ गया. अब जो चीजें पड़ी थी ग्रेनरी शॉप में, उसने हाई प्राइस में देना शुरू कर दिया सारी चीज, तेल, घी, शक्कर, बिस्किट, काफी नेसेसिटीज, हाई प्राइस. अब उन्होंने फायदा उठाया, सब्जी मार्केट वाले ने फायदा उठाया. एंड व्हाट हैपेंड? जो मिडिल क्लास थे, लो मिडिल क्लास, पुअर, चलो गरीब तो रास्ते पे भीख मांगने खड़े रह जाते थे, व्हाट अबाउट मिडिल क्लास पीपल, उनको प्रॉब्लम आ गई एंड दस देयर डेवलपमेंट स्टॉप्ड. तो ये बहुत लोगों की लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ गया कोविड टाइम पीरियड में. तो इसके अलावा कोविड नहीं है तब भी ये चीजें होती रहती है मार्केट में. बट कोविड एग्जाम्पल आई गेव यू बिकॉज you have seen it, you have understood it very clearly. शायद जितने बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं ये चैप्टर, ठीक से एग्जाम्पल सुन रहे हैं, उन्होंने अपने ही घर में कई बच्चों ने देखा होगा कि बड़े
घर के बहुत सारी चीजें उठा उठा के स्टोर में डाल दिया है, जमा इकट्ठा कर लिया है, जो बिगड़ने नहीं वाला 1 साल 2 साल तक, लाइक शक्कर, दाल एंड ऑल दिस थिंग। कई लोगों ने तो बिस्किट्स लाके डंप कर दी थी, जो शायद 2 3 4 महीने तक नहीं बिगड़ती। मैगी लाके डाल दी थी। ओ गॉड, सो दैट वाज टू मच। हाँ, एक बार बीच में मैं भी मैगी लाई थी। एक्चुअली वी आई नेवर एवर, आई डोंट ईट मैगी, आई डोंट लाइक इट। बट बीच में एक दिन कहीं पे जब कोविड नहीं था, तब मेरे एक स्टूडेंट खा रही थी, उसने कहा चलो मैम आप टेस्ट तो करो एक बार, और नीचे जेएसएम में वो मुझे खींच के ले गई थी, एंड शी सेड यू हैव टू टेस्ट अ बिट। आई सेड ओके आई टेस्ट, एंड इट वाज ऑसम। मतलब अभी भी सुगंध आ रही है। बट उसके बाद मैंने कभी खुद से, मैं कभी जाती नहीं शॉप में मैगी एंड ऑल दैट खाने। हाँ, कभी वड़ा पाव खा लिया था बहुत सारे, जुगाड़ी अड्डा में, दैट्स माय फेवरेट। बट अब नहीं जाते, कोविड से आज तक कभी उसकी तरफ नहीं गए। तो अब मैगी का जो टेस्ट जो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने बोला चलो भाई, कोविड टाइम पीरियड में एक ही बार नीचे उतरने का मुझे चांस मिला था, तब इनिशियली सम 2 आवर्स हमारे बिल्डिंग वाले नहीं छोड़ रहे थे, तो दे गेव अस सम, नॉट इवन 2 आवर्स, दे जस्ट गिव अस मॉर्निंग 9 to 10, आई थिंक सो सम 10 to 11, कि भाई 1 घंटे में जितना काम करना है आधे घंटे में, एक बार तो सिर्फ आधा घंटा ही दिया था सुबह, कि आधे घंटे में जो लाना है फटाफट लेके आ जाओ। एंड दैट टाइम डर के मारे फिर भी काफी कुछ नहीं उठा पाई, बट स्टिल मैगी का एक फुल बड़ा फैमिली पैक, बड़ा सा पैक उठा लिया था। Yes, so that was of great help later on to me and my daughters in the house. And so price rise, you could see how it becomes a hindrance, and price rise is not always inflationary. हर बार ये वाला नहीं होगा प्राइस राइज। Many a time, in spite of decrease in inflation rate in economy, price of some basic commodities or services used by common people increases. हर बार ये नहीं होता कि एकदम से नेसेसिटी की प्राइस बढ़ी। कई बार प्राइस राइज ऐसे ही बढ़ जाएगी वंस अगेन। अब तक नेसेसिटीज की प्राइस बढ़ती थी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता था। इस बार ड्यू टू some reason it increased, and while the prices in other sectors show stable or decreased behavior. तो हर बार जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेसेसिटीज की प्राइस बढ़े या डिक्रीज हो। नेसेसिटीज की कभी इंक्रीज होती है, लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स हैं कि उनकी प्राइस कभी कम भी हो जाएगी, जैसे बस की टिकट, रेलवे टिकट्स, एयर टिकट्स। लेकिन नेसेसिटीज जो है, जैसे वीट, राइस, शुगर, मिल्क, उसकी प्राइस बढ़ती रहेगी। ठीक है, सो दिस वी डू नेक्स्ट टाइम। इतना पहले ठीक से फिर से, बिकॉज आई ऐसे ही मैंने नहीं कहा था, इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये अपने रेगुलर लाइक जूम लेक्चर पे काफी हिंड्रेंस आ रहा था, और 4 5 बच्चों ने ये भी बताया था that somewhere or the other they had net issues. So then me and Kushan sir we decided yes that we are going to provide you this. तो ये कंटिन्यूटी में लेक्चर्स आ रहा है। यस, एग्जाम्पल्स बीच में आते रहेंगे। सो थैंक यू एंड सी यू सून।